सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। अब नरेश जी भाई साहब प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नित्य क्रम से जैसा कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, पहले हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना को उच्चारित करता हूँ, आप सभी लोग मन में गुरुदेव से प्रार्थना करें। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में शिव स्वरूप गंगईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्रीकल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्रीकल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जैसा कि हमने जो है कल गीता जी का 5वें अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया था, आज हम 6ठे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो ध्यान योग के विषय में है। ध्यान योग, सच्चा त्याग, सच्चा योग और ध्यान पर निर्भर किस तरह से जो ज्ञान की अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति, वो महत्वपूर्ण है। ध्यान योग से साधक जो है अपने अंतर की यात्रा करता है, अंतर में जो है ज्ञान की खोज करता है और अंतर में ही अनुभूति के रूप में ईश्वर को प्राप्त करता है। साधारण मनुष्य बहिर्मुखी होता है। साधारणतया आराधना का जो तरीका होता है कर्म कांड पर आधारित होता है, लेकिन योगी जो है वो श्रेष्ठ आराधना के रूप में ध्यान के द्वारा ईश्वर से जुड़ता है। योग अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। तो ये ध्यान योग का विषय जो हमारे गुरुदेव हमेशा हमें बताते हैं और हम जिस आराधना को करते हैं सिद्ध योग की आराधना है और ध्यान का बहुत महत्व है। और गुरुदेव ने जो 2 चीजें बताई है, नाम जप और ध्यान, तो ये ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो बात अर्जुन से कही वो बात आज हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह एक सच्चा सन्यासी तथा सच्चा योगी भी है जो फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्मों एवं आध्यात्मिक कर्मों को करता है। वह नहीं जो यज्ञ अथवा कर्मों का त्याग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संन्यास की धारणा जो है और जो योग की धारणा है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। वस्तुतः यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन दोनों की सिद्धि जब भी हो सकती है जब व्यक्ति के मन में जो है फल की कामना न हो। फल की इच्छा के बिना जो है व्यक्ति जब कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, आध्यात्मिक कर्म करता है, वह
स्थिति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक ना तो संन्यास सिद्ध होता है न योग सिद्ध होता है। तो जो यज्ञ और कर्म जो है उनका त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति फल की आसक्ति का त्याग करने से होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया अर्जुन को कि बहिर्मुखी नहीं होके अंतर्मुखी प्रयास महत्वपूर्ण है। कर्म त्यागने से या बाहरी परिवर्तन से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो भाव है उनकी पवित्रता जब तक हम में नहीं आएगी, फल के प्रति जो कामना है हमारी वो जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक जो है हम कर्म के बंधन से बंधे रहेंगे, फल की कामना से बंधे रहेंगे, और न तो हमारा योग सिद्ध होगा न किसी सन्यासी का सन्यास सिद्ध हो सकता है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताई। आगे, यम संन्यासमिति प्राहुर्योग्यम तम विधि पांडव न यशंशयस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे पांडव, ये समझ लो कि जिसे शास्त्रों में संन्यास कहा गया है वह योगी ही है, क्योंकि जिसने संकल्प का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये समझो कि शास्त्रों में जो संन्यास कहा गया है वह संन्यास का अर्थ योग ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने संकल्पों का, अर्थात जो अपने स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ पूर्ति के लिए उद्देश्य है, उनका त्याग जब तक नहीं करता, अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करता, खुद के अहंकार की संतुष्टि का जब तक त्याग नहीं करता, वह योगी नहीं हो सकता। तो निष्काम कर्म योग सिद्ध करने के लिए फल की आसक्ति का त्याग, फल की कामना का त्याग, तो ये जो बातें हैं ये स्वार्थ के त्याग की बात है। जब तक हम हमारे स्वार्थ को लेके उसको प्राथमिकता देते हैं तो वो स्वार्थ हमें लालची, लोभी और हमारी कामनाओं की पूर्ति में हमें जो है लगाने वाला होता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये जब तक हम में रहती है तब तक हम निष्काम कर्म योग को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते और नहीं धारण कर पाते। तो पूर्ण रूप से सिद्धांत को धारण करने के लिए, जो गीता के ज्ञान को धारण करने के लिए या योग को धारण करने के लिए जो गुरुदेव ने जो ध्यान योग हमें बताया है, इसमें सने सने धीरे धीरे हमें ये भाव का परिवर्तन होता है, हमें समझ विकसित होती है और हमारा जो कर्म करने का तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाता है, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। और एक साधारण व्यक्ति जो भौतिकवाद के क्षेत्र में होता है वो व्यक्ति एम्बिशियस, मतलब खुद की इच्छाओं की पूर्ति, खुद के उद्देश्यों की पूर्ति में इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरों की जो हानि के बारे में भी नहीं सोचता, वो सब कुछ करने के लिए प्रेरित रहता है। जैसे दुर्योधन का जो किरदार जो है, कैरेक्टर जो है महाभारत में और गीता जी में, जो जैसे भगवान ने बताया कि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये तत्व के रूप में हमें काम करती है। और जो दुर्योधन का कार्यशैली है, दुर्योधन की जो कार्यशैली है वो इस प्रकार की है कि वो किसी की भी बात जो है वो नहीं सुनता और केवल खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए जो है सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति जो भौतिकवादी हैं और अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए केवल और केवल उसी को सत्य मानते हैं और दूसरों की किसी भी भावना को, दूसरों के जो स्थिति को बिल्कुल भी गौण करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सोचने लगता है तो वो पतन को प्राप्त होता है, निश्चित ही पतन को प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया वो ये बताया कि शास्त्रों में जो संन्यास है वही योग है, वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। और इस तरह से जो योग करता है, जो आत्मा को परमात्मा में लगाता है, वो निश्चित ही कल्याण को प्राप्त होता है। आगे, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म करण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः करण मुच्यते। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह मुनि जो आरोहण की इच्छा रखता है, दिव्य मिलन के लिए ध्यान संबंधी कर्म करता है, योग में निपुण हो जाने पर अकर्म अवस्था उसका नाम बतलाया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मुनि है, जो मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो आरोहण की इच्छा रखता है, अर्थात जो ऊर्ध्वगमन करने की इच्छा रखता है, जो मनुष्य योनि जो है वो बीच में अधोगमन भी हो सकता है उसमें कर्मों के द्वारा, और ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है। अगर नाम जप और ध्यान करेगा तो चेतना का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। तो ये ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया जो मुक्ति की यात्रा है, इस यात्रा में योग जो है वो एक दिव्य मिलन है, आत्मा और परमात्मा का सहयोग है, मिलन है। तो ये ध्यान संबंधी कर्म करने से सिद्ध होता है। और योग में जो व्यक्ति निपुण हो जाता है, मतलब पूर्ण स्थिति को, समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति अकर्म अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मतलब फिर वो, उसके लिए कोई भी कर्म जो है शेष नहीं रह जाता, ना तो उसके लिए कर्म शेष रह जाता है, ना उसके लिए कर्म को फल जो है शेष रह जाता है। उसके जो सारे जो संस्कार या प्रारब्ध है वो सारे क्षय हो जाते हैं, और कर्मों का, उस फल का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। आगे, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्ठते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों के विषयों और कर्मों दोनों के प्रति आसक्ति को जीत लिया है, और जो सभी अहम प्रेरित योजनाओं से मुक्त है, उस व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के मिलन में दृढ़ता से स्थित कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है, जब इंद्रियों के विषय और कर्मों दोनों के प्रति जो आसक्ति उसे जीत लेता है, आत्म संयम की स्थिति प्राप्त कर लेता है, चित्त इतना स्थिर हो जाता है उसका कि बाहर के विषय उसे विचलित नहीं करते, इंद्रियों के विषय विचलित नहीं करते, और कर्म जो है, कर्मों के फल के रूप में जो प्राप्त होने वाली सुख और दुख की अनुभूति है वो उससे अनुभव नहीं करता, उससे वो ऊपर उठ जाता है। और जो सभी अहम प्रेरित योजनाओं से मुक्त है, अहम भाव, जो व्यक्ति को ये भाव के रूप में, शरीर के रूप में अपने आप को देखना, तो ये शरीर ही सब कुछ जानते हुए जब व्यक्ति इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है, इसकी कामनाओं की पूर्ति लगता है, इसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए सारे कर्म का उद्देश्य बनाता है, तो ये अहम प्रेरित जो योजना है, इससे वो व्यक्ति जब मुक्त होता है, उस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के मिलन में दृढ़ता से स्थित कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। तो ये जो योग के द्वारा सिद्ध होने वाला जो विज्ञान है, इस विज्ञान में किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, वो सारा परिवर्तन मुख्य रूप से आंतरिक स्थिति है। बाहरी जगत में जैसा संसार है, जैसा चल रहा है, अनादिकाल से चलता है, लेकिन चूंकि मनुष्य योनि जो है श्रेष्ठ योनि है, और इस योनि में जो परिवर्तन आता है वो एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके चेतना के स्तर पर आता है। और ये चेतना का विकास जब हो जाता है, तो किस प्रकार से विकास में क्या परिवर्तन आता है हमारे शरीर में, वो परिवर्तन जो है इस गीता जी के माध्यम से भगवान ने बताया कि ध्यान के क्या क्या फल है, ध्यान करने से क्या क्या उपलब्धियां मनुष्य में हासिल होती है, और क्या क्या बाधाएं हैं। और मुख्य रूप से जो बाधा बताई गई है वो अहम भाव जो है, जब तक व्यक्ति अपना आप को एक शरीर मान के बैठता है, अपने शरीर तक सीमित मानता है, तब तक वो व्यक्ति उसी के पोषण में लगा रहता है, उसी को जो है लेकर आगे बढ़ता है। तो ये जो चेतना जो सीमित, एक शरीर तक सीमित है, ये इसका विस्तार जब पूरा ब्रह्मांडीय स्तर पर व्यक्ति अनुभव करता है, वो चेतना जो अपने अंदर है वही बाहर है, उसका विस्तार जब वो अनुभव करता है, तो वो अहम भाव धीरे धीरे शून्य हो जाता है। उस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के मिलन में
वास्तविक में जो ध्यान का उद्देश्य है उसमें स्थित कहा जाता है। आगे, उद्रेदात्मानं नात्मनं वसाद्यते आत्मेव यात्मनो बुद्धिरात्मेव निपुरात्मनः। अर्थात भगवान ने कहा, मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा अपने अहम का उत्थान करना चाहिए। अपने द्वारा आत्मा का अधोपतन नहीं होने देना चाहिए। वास्तव में स्वयं आत्मा ही अपनी मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही एक गुरु के रूप में कही और अर्जुन एक शिष्य के रूप में उन बातों को ग्रहण कर रहा है। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा में जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है, वो सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से रखी। तो इस श्लोक में जो भगवान ने बात कही वो कही कि मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा अपने अहम का उत्थान करना चाहिए। अहम मतलब खुद का उत्थान करना चाहिए। जो स्वयं की अंदर की चेतना है उसका उत्थान करना चाहिए। देखिए, हर शब्द का स्थिति के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। जैसे भावार्थ जो जिसे हम कहते हैं, संज्ञा के अंदर जो 3 तरह की लक्षणा, व्यंजना और अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, उसमें जो गीता में जो श्लोक है, हर श्लोक का अर्थ अलग निकलता है और उसमें जो शब्दों का अर्थ स्थिति परिस्थिति के अनुसार निकलता है, भावार्थ के अनुसार। तो ये यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ने बात कही वो ये कही कि मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा अहम का उत्थान करना चाहिए। जो अहम पतित रूप में जब होता है तो वो अपने आप को शरीर समझ बैठता है, और अहम का उत्थान करने का मतलब जो ये योनि के रूप में ये जो यंत्र, शरीर रूपी यंत्र मिला है, इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि 3 तरह के शरीर कहे गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो है उसका निर्माण जब होता है तो उसमें इंद्रियों का विशेष महत्व होता है। इंद्रियां, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु होने के उपरांत शरीर जो है जब व्यक्ति छोड़ के जाता है तो जैसे वायु गंध को साथ ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों को भी साथ में ले जाती है और मन को भी साथ में ले जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर है, और इनके पीछे जो मूल, जो बीज के रूप में कार्य करने वाला जो शरीर होता है, जो कारण शरीर, वो अहम भाव से प्रेरित होता है। अहम भाव जो एक इच्छा जो व्यक्ति की, जिसे पूर्ण करने के लिए वो जन्म जन्मांतर से प्रयास करता होता है, वो इच्छा उस व्यक्ति पर हावी रहती है, वो अहम का कारण बनती है। और उस बीज के कारण जो है अनेकों अनेक वृक्ष के रूप में बार बार उस व्यक्ति की पुनरावृत्ति होती है। तो 3 तरह के जो शरीर है उसमें जो अपनी आत्मा को अहम का उत्थान करना चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर जो भाव है, इस भाव को पलटना है और अपनी आत्मा को अधोपतन नहीं होने देना है। यदि हम उसी तरह से चलेंगे जैसे हम पहले चल रहे थे, जिस तरह से जो पहले हमारा खान पान था, पहले हमारा रहन सहन था, तो पतन निश्चित है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से यही कहानी हमारे साथ चली आती है। तो भगवान ने कहा कि जब तक व्यक्ति का अंदर जो ये अहम का उत्थान नहीं होगा तब तक उसका पतन नहीं रुकेगा। और वास्तव में स्वयं आत्मा ही अपना मित्र है। हम जो मित्र और शत्रु की कल्पना परिदृश्य जो बाहर देखते हैं जगत में, भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे स्वयं के अंदर है। जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, हमारे क्रियाकलापों को समझ जाते हैं, हमारी कमियों को समझ जाते हैं, तो हम ठगे नहीं जाते। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो संसार भी हमारे को ठगता रहता है और हम खुद भी अपने आप को पागल बनाते रहते हैं। तो ये अपना जो परम मित्र और परम शत्रु तो हमारा स्वयं का आत्मा ही है। आत्मा अर्थात हम स्वयं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम संसार को कितना भी जान ले, उससे कोई साधना सिद्ध नहीं होने वाली, उसके कोई अर्थ सिद्ध नहीं होने वाला। आगे, बंधुरात्मना तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। अर्थात जिसका अहम आत्मा द्वारा जीत लिया गया है उसके लिए आत्मा अहम ही मित्र होती है। परंतु सत्य में
आत्मा अनियंत्रित अहम के प्रति एक शत्रु के रूप में शत्रुता पूर्वक व्यवहार करती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे एक अहम जो एक भाव के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है और आत्मा एक तत्व के रूप में विद्यमान है। जो आत्म तत्व है वो बाहर भी है और अंदर भी है, वो अनादि है, अनंत है। जैसा भगवान ने कहा कि उसका ना तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो अनादि अनंत है, अमर है और जो हमेशा प्रकाशमय है, जो कर्म में लिप्त नहीं होता है, न कर्म करता है, न कर्म करने की प्रेरणा देता है, न कर्म के द्वारा उसका क्षय होता है। जो अमरता हमारे अंदर है, जो दिव्यता हमारे अंदर है, जो दिव्यता हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है, वो दिव्यता और जो अहम भाव जो भौतिक जगत से हमारे अंदर जो इच्छाओं की अभिलाषा जो उत्पन्न हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहम का रूप लेके खड़ी है। तो ये भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच में जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में एक तरफ अहम है और एक तरफ आत्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अहम आत्मा द्वारा जीत लिया गया होता है। जिस व्यक्ति का अहम जो है उसने आत्मभाव द्वारा जीत लिया। आत्मभाव अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, अद्वैत का भाव, और एक तरफ द्वैत का भाव है जिसमें कि मैं और मेरे अलावा सब। तो मैं और मेरा ये जो अहम भाव से पोषित होता है, एक तरफ वो परमात्मा जिसमें कि सब कुछ ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों भावों के बीच में जो द्वंद्व चलता है, द्वैत और अद्वैत के बीच में, तो भगवान ने कहा कि जिसने आत्मभाव द्वारा अहम को जीत लिया, उसके लिए आत्मा अहम की मित्र होती है। उसके लिए तो फिर क्या होता है कि मित्रता हो जाती है आत्मा में और अहम में। फिर वो व्यक्ति एक सच्चे यंत्र के रूप में, आत्मा के यंत्र के रूप में कार्य करता है। परंतु सत्य में आत्मा अनियंत्रित अहम के प्रति एक शत्रु के रूप में शत्रुता पूर्वक व्यवहार करती है। तो आत्मा जो है उस अहम के लिए जो अनियंत्रित है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिसपे इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं किए, मन पे विजय प्राप्त नहीं किए, जो अहम इस तरह से अनियंत्रित रूप से कार्य करता है, उसका स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो व्यक्ति जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जो ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और बाहरी जगत में जो एक कामनाओं के चक्कर में वो भंवर में उसमें फंसा हुआ रहता है, तो अनियंत्रित तरीके से जो चलने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उसके लिए आत्मा शत्रु है, एक शत्रु के रूप में शत्रुता पूर्वक व्यवहार करती। तो वो ईश्वरीय चेतना हम में जब प्रकट होती है, तो वो इस किस प्रकार से हमारे किस भावों के साथ हमारे अंदर कार्य करती है। जब हमारे भाव सही होते हैं तो वो आत्मा हमारी मित्र बन जाती है, जब हमारे भाव गलत होते हैं तो वह आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा है कि त्याग, सेवा और पवित्रता, इनमें मेरा वास है। और हमारे कर्म इस प्रकार से जब होते हैं तो वो चेतना हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे हर कर्म में, हमारे हर क्षेत्र में नजर आने लग जाती है। तो जब तक हम अपना आप को इस रूप में नहीं बदलते, तब तक वो हमसे अगोचर रहती है। और फिर जब हम हमारे अंदर जब ये अहम भाव को उस तरह रूप में रूपांतरित कर देते, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, तो ये रूपांतरण होते ही प्रत्यक्ष रूप से सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, इसकी अनुभूति हमें होने लगती है। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है निष्काम कर्म योगी संसार के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ नहीं बंधता है। पूज्य गुरुदेव ने 7 अप्रैल 1988 को ये लेख लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चितवाला हो।
तू मेरे में निरंतर मनवाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यंश सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रापश्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सबको भरमाता हुआ अपनी इच्छा से चला रहा है। इस पर भी जीव माया के वशीभूत हुआ अपने आप को कर्ता मानकर व्यर्थ में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। संसार का कोई भी मनुष्य माया से भ्रमित हुआ अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह अपनी बुद्धि की चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर करता रहता है, परंतु जीव जीवन भर की चेष्टाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, और उसका मन अंत समय में भी सांसारिक लोकों की तरफ आकर्षित रहता है। इस प्रकार जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भारी कष्टों में फंसा हुआ है। इस युग में माया इतनी प्रबल हो चली है कि संसार में पूर्ण अंधकार छाया हुआ है। जब तक जीव में सात्विक चेतना न आ जाए, उसका कर्ता भाव खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक प्राणी इस झूठे अहम कर्तापन के भाव से मुक्त नहीं हो जाता, उसको निष्काम कर्म योग की बात समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इस माया से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसके संत मत में इस माया से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि उस परम सत्ता से मिलने का रास्ता केवल संत सदगुरु ही बता सकते हैं। इस संबंध में संत कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु के बिना सफलता असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा संत सदगुरु मिलना कठिन है।
सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। ये लेख पूर्ण हुआ। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक सर्वसमर्थ सदगुरुदेव कल की भगवान गुरुदेव रामलाल जी सियाग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हम गुरु कृपा से चलने वाले इस गुरु चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपना हैंड रेज करते हुए गुरु चर्चा में भाग लें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भास्कर जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। हमारे जो अनुपम बरुआ है ना, जो थाईलैंड में इंजीनियर है, जो रोज जुड़ते हैं, मतलब पहुंच गए सुबह सुबह, थोड़ी देर पहले मुझे वीडियो कॉल किया, मतलब आश्रम पहुंच गए। तो यहाँ तो कोई नहीं है, वीडियो कॉलिंग किया, थोड़ी देर पहले की बात है, जब बात हो रहा था। नरेश जी गुरु भाई गीता विश्लेषण कर रहा था। तो क्या करूँ आप, मतलब नहाओ वहां पर, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोला हाँ, तो बोल रहा था कि वहां पे पौधे पौधे लगाना है, 2 पौधे लगाना है। तो बोल रहा था कि नरेश जी गुरु भाई आएंगे आश्रम में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा लगा, सुबह सुबह आज जोधपुर आश्रम से नजारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव। दूसरी बात है, जैसे हम भी आज निकल रहे हैं, तो गुरुदेव का कृपा है। कल यहाँ पे रात में, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट में रोज खाना खाते, तो वो लोग बातचीत होता था कि मतलब उनका जो यहाँ पर जो मतलब 12वीं तक पढ़ाई किया, तो मतलब शायद उनके जो माँ का देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा था कि कैसे देहांत हो गया, मैंने पूछा तो कैंसर के, मतलब कैंसर कुछ महीनों पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सिद्ध योग के बारे में अच्छी तरह से बातचीत किया, उन लोगों को बताया। तो कहा कि मेरे खुद का नंबर भी दिया उनको कि आप जब चाहो कॉल कर सकते हो। कितना मतलब, तो यही है कि मतलब हर जगह, मतलब कल पैम्पलेट बांटा यहाँ पर भी, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। तो हर बार बहुत छोटा लड़का है, मतलब बहुत अच्छा भी है, मतलब जो जिस तरीके से परोसते, खाना परोसता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उनको भी दिया। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद डोसा खाने के लिए जाएंगे, मतलब तो उनका भी यही कहना है कि, उनका भी यही कहना है कि ओके यार, ऐसा कहते हैं आपको, मतलब उस बार भी आया था, कुछ दिन रहा, आपको ये भी नहीं, क्या करते हैं आप, मतलब मुझे ना लोग बहुत, मतलब ये बहुत मतलब बड़े व्यक्ति है ऐसा समझता है, मतलब तो मतलब मैंने कहा कि मतलब कुछ नहीं है, हम ध्यान करवाता है आपको भी, मतलब आपको भी देंगे, आज आपको भी दे देंगे, मतलब वो ध्यान के बारे में। तो उनको भी खुद का नंबर दे देगा। कल जो दीफू से मिला था, हमारे जो वहाँ पे मतलब बिग बास्केट में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे भैया आपको, हम छोड़ देंगे आपको, कोई चिंता नहीं। वो और रैपिडो से, तो उन्होंने कहा आप जो चाहे दे देना। तो उनको भी मैंने मतलब दिया, मतलब तो उनको भी नंबर दिया। मैं हर चीज को, क्योंकि ये सीढ़ियों को जिनको भी पैम्पलेट देता हूँ, मैं नंबर देता हूँ कि आप लोग अगर किसी की चीज को पूछना है, अगर किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, तो मुझे कॉल कर देना, कर सकते हैं आप, मतलब। तो ऐसा ही है, गुरुदेव का प्रचार हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम जब मीडिया हाउस में जाते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि गुरुदेव को का जो कल स्लॉट मिले। तो कल कह रहा था कि स्लॉट नहीं है भास्कर, आज तो स्लॉट नहीं होगा, मतलब उनका जो ये भी कहना है कि स्लॉट दे देंगे, अगर उनका जो कहना है आप संडे ठहर जाओ बोल रहा था, तो संडे नहीं ठहरा होगा, ओके कोई बात नहीं, बोला हम स्लॉट दे देंगे आपको, मतलब। तो उसका वो वीडियो थोड़ा अच्छा वाला वीडियो होगा, क्योंकि आप डिस्कशन होगा, मतलब कोई एंकर पूछेगा, मतलब ये भी होगा उनका जो, मतलब मीडिया हाउस के अंदर भी प्रचार होगा। तो क्या होता है, इस तरह के जो प्रचार, उनका जो सबसे बड़ा चीज इसमें निकल कर यही आता है गुरु भाई, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो असमीज न्यूज़पेपर है ना, उन लोगों का है प्रतिदिन टाइम, असमिया प्रतिदिन, मतलब। तो ये वो लोग अपने जो उसमें भी दे देंगे, मतलब। तो गुरुदेव का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से। मैं यही देख रहा हूँ गुरु भाई, कि हर लोग इसको मान भी रहे हैं, हर लोग इसको मान भी रहे हैं। तो यही है गुरु भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव का प्रचार करके सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही है सबसे, मतलब क्या कहें, मतलब आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति हो, हम वो बता नहीं सकते गुरु भाई। कैसा महसूस होता है जब हम गुरुदेव के बारे में प्रचार, गुरुदेव के बारे में औरों को बताते हैं, और जब जुड़ते हैं, तो मतलब सोने पे सुहागा है, वो तो गुरुदेव ही करवाता है।
और क्या है कि जितना भी और जहाँ तक सवाल है जो 24 नवंबर के बाद है, सब लोगों को जैसे बड़े बड़े व्यक्ति को उसके साथ मतलब मिलना जैसा हो रहा, उन लोगों के साथ मिलने मिलने के बाद बहुत सा मतलब बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है, मतलब क्योंकि वो मुख्य संपादक भी है और बड़े पद में भी बैठा हुआ है, तो उन लोगों का बाद बड़े बड़े जो आसाम हो नॉर्थ ईस्ट में उनका जो किसी को मिलना है तो वो लोग क्लियरली कट कर देता है, मतलब होगा होगा मतलब। तो मतलब यही है गुरु भाई कि नॉर्थ ईस्ट में जोरों शोरों से फैले, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मतलब हर जगह पे फैले, गुरुदेव का प्रचार हो, पूरा भूमंडल में गुरुदेव का ही प्रचार हो, गुरुदेव का ही नाम हो, बस गुरुदेव चाहे बस गुरुदेव की कृपा है। बस चलते जा रहे हैं गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव भास्कर भाई। वो जो अनुपम भैया वहां पहुंचे हैं, तो उनके लिए वहां व्यवस्थाएं वगैरह हुई कि नहीं हुई है? अभी तो नहीं हुआ है गुरु भाई, कोई जगह भी नहीं है बोल रहा था, मतलब कोई मतलब मेरी नहीं बात हो देखा। गई है उनसे, वीडियो कॉल मॉर्निंग हो गया है। गुरु भाई, मॉर्निंग बात हुआ क्या? अभी अभी हुआ है। ओके ओके, तो अच्छा है गुरु भाई। तो ऐसे नरेश जी भाई साहब, वो व्यवस्थापक है उनसे बात करके या कुलदीप जी से बात करके इनके लिए थोड़ा, जो भी वहां व्यवस्था बैठे, इतनी बिल्कुल, दूर मैंने से। उनको बस लगभग सारी बातें बता दी है। जी। और मैं उनको नंबर भी वो जो है भाई साहब के जो व्यवस्थापक है उनके हाँ, भेज दूंगा उनको। ठीक है। ठीक है गुरु भाई। जय और गुरुदेव। उनके नंबर मुझे सेंड करें, मैं कुलदीप जी को भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अनुपम जी के नंबर सेंड कर दीजिए। हाँ अभी भेजता हूँ मैं। हाँ सर। शरद दुबे जी गुरु भाई हैं सेशन में। शरद दुबे जी गुरु भाई, शरद दुबे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत दिन हो गए आप बोले नहीं हो। हाँ, नहीं ठीक है, मैं आपकी सुनता हूँ। नथिंग न्यू टू से। आपकी एंड आराधना कैसी चल रही है? हाँ, चल रही है, ठीक से अच्छी चल रही है। बढ़िया। मेरी प्रचार प्रचार नरेश जी से वगैरह? बात होती है। अब प्रचार का तो ऐसा है कि मैंने तो जब 3 साल पहले जो है जो ट्राई करा था, 1 साल तक तो, एंड आफ्टर दैट आई डिड वट एवर आई कुड एट द टाइम। सो मेरा तो दिस प्लेस आई बेसिकली सैचुरेटेड सो आई मैंने जो है इंडिया में भी कुछ अपने कुछ रिलेटिव्स को बताया था, फ्रेंड्स को बताया था। एंड sometimes when I see somebody then that I some new, then I do give it to them, और but यही है, that's all। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय अन्य कोई गुरु भाई? गुरुदेव दुबे भाई साहब, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। शरद जी दुबे, जय गुरुदेव भाई साहब। एक वो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा था, वो समझ में नहीं आया मुझे, क्या आप पूछ रहे थे हाँ उसमें? हाँ, क्वेश्चन ये था कि आपने उस दिन अपनी अनुभूति बताई थी ना कि करीब 20 जी। साल पहले की बात है, जबकि आप हाँ, जो वो है जब गले। हाँ, मेडिटेशन में जी। सोने में आपको जो है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर गुरुदेव ने कहा कि डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। क्वेश्चन मेरा ये था कि is there something to do with our previous ancestors or what is it? ये मतलब पूर्वजों से कनेक्टेड है, क्या क्या चीज, क्या ना ना चीज ना जो ना आप ना ना ना, ये तो कुछ पता भी नहीं था कि किससे कनेक्टेड क्या है। वो तो पता नहीं क्या था और कैसे आया और क्या चला गया। और गुरुदेव ने कहा नहीं होगा तो फिर नहीं हुआ, उसके बाद से फिर कभी नहीं हुआ। अब वो एंसेस्टर थे कि कोई दूसरा था, इसका कुछ मुझे, क्योंकि ना तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया उसका। वो तो एक ही था कि वो आते और गला दबा देते थे। तो सवाल मेरा ये था कि ये क्या गुरुदेव ने कभी ये थोड़ी कहा कि जो एंसेस्टर्स, मतलब ये जो एंसेस्टर्स होते हैं, दिस इज ऑल वो ऐसा करते हैं। लाइक ए ड्रामा, ना ना, इज इट नॉट लाइक? नहीं नहीं, ऐसा गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। और ये हो सकता है मेरे स्वप्न में हुआ, तो कुछ मेरा ऐसा आभास भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जब मेरी नींद खुलती तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वो मुझे ऐसा इस तरह से, और वो मेरी आराधना उससे आगे ही बढ़ी, क्योंकि उस समय मैं एकदम जैसे खुद को जकड़ा हुआ महसूस करता था। तो मैं गुरुदेव को पुकारता था, गुरुदेव गुरुदेव, और मंत्र जप करता था तेजी से, तो मैं सही हो जाता था। तो गुरुदेव ने फिर उसको सही कर दिया। अब वो क्या था, कैसे हुआ, उसका कोई ना गुरुदेव ने बताया,
ना मैंने गुरुदेव से पूछा इसके बारे और मेरा सवाल तो ये था कि क्या प्रकृति, जैसे कई बार कहते हैं ना कि प्रकृति माया है, में। तो हाँ, माया मतलब आई मीन कोई प्रतिरोधी तत्व मेरे अंदर ही होगा सर, जो मुझे ओके आराधना से रोकना चाह रहा होगा, या कोई ऐसी वृत्ति मेरी खुद की होगी, कोई मेरी ओके ऐसी कोई तत्व मेरे अंदर होगा जो मेरे को बाधित करना चाह रहा होगा, ओके तो उसको गुरुदेव ने उसको ठीक कर दिया। ओके। हाँ, मुझे जी जस्ट उसी क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हाँ, जय गुरुदेव, ठीक है। जी जी, कई लोगों को दिखते हैं सर ऐसे, जैसे कुछ लोगों को सर्प नजर आ जाते हैं, तो वो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो फिर दिखना बंद हो जाते हैं। वो भी एक प्रतिरोधी मतलब विरोधक अवरोधक के रूप में नजर आते हैं। तो हाँ, और कई बार जब सहयोगी भी होते हाँ, हैं, वो चीज हम हाँ, उतना समझ भी नहीं पाते हैं। आंतरिक आंतरिक प्रक्रियाओं को बहुत गहनता से समझ पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुदेव समझते हैं उन चीजों को। हाँ, जय गुरुदेव। हमें ये समझ आता है कि क्लैरिफाई चाहता था कि मतलब बिकॉज़ ऑफ कोर्स फैमिली सिस्टम इज देयर एंड सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या ना ना चीज़ ना सर, है। देखो मैं एक हमारे गुरु भाई थे अभी, वो एक बात कहते थे कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जब गुरु कृपा होती है, तो सारे ग्रहों को खा जाती है वो, 9 ग्रह वगैरह सब ठंडे हो जाते हैं, और कोई आत्मा फात्मा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर कोई कर रही है तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार है, और वो करके गुरु कृपा से दूर हो जाती है, ज्यादा नहीं कर पाते हैं। हमारे चेतना के क्षेत्र में बिना गुरु आज्ञा के या बिना उनकी इच्छा के कोई भी एंटर नहीं कर सकता, ऐसा। ठीक है, जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव, गुरु भाई, गुरु बहन सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव। मैं मतलब एक बार करें, मुझे भी पहले पहले एक आध बार ऐसे ना पूरा ऐसा ऐठन सा रात को हुआ था, लेकिन जब भी वो एकदम सांस लेने में भी मुश्किल होता था, इस तरह से पूरा किसी ने दबाया हो, ऐसा एक दो बार हुआ। तो लेकिन मेरा उस टाइम में भी गुरुदेव को मैं पुकार रही होती थी, उस टाइम में वो मतलब ऐठन भी होता रहता था और गुरुदेव को पुकारती रहती थी। तो एक दो बार ही हुआ, फिर उसके बाद गुरुदेव से मतलब प्रार्थना भी नहीं किया। उसी टाइम में जब वो होता रहता था और मेरा मंत्र या तो गुरुदेव को पुकारना ऐसा चलता रहता था, तो ऐसे चलते ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। एक दो बार ऐसा ही हुआ था हमें भी। तो गुरुदेव लगता है कि हमें जो भय रहता है ना एक काम, क्योंकि भय से मुक्त तो नहीं होते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी कभी कभी पास्ट लाइफ की कुछ ना कुछ तो साधना के क्रम में आते ही रहते हैं, कुछ विचारों से भी हमें तंग आता है। तो और काफी सारे हमारी जो डर होती है, वो डर को मतलब भगाने के लिए भी शायद गुरुदेव हम है, मतलब ऐसे मतलब चलते रहते हैं, मतलब बस नाम जप करना और याद करना हमें, तो इस वजह से डर भाग जाता है। गुरुदेव का शायद यही इंडिकेट हो सकता है हमारी भय को दूर करने के लिए, और हमें हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब होता है किसी किसी को। जय गुरुदेव, बस यही बोलना था। जय श्री गुरुदेव। अगर मैं इस नरेश जी गुरु भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या होता है कि लोग मेरे दोस्त पूछ पूछ रहे थे, मतलब लोग बहुत खुश क्यों रहते हैं, जैसा होता है ना इस जन्म में, मतलब बहुत धनी भी क्यों हो जाते हैं, जैसे अंबानी हो, अदानी हो, जितना भी, मतलब तो वो हमेशा पूछता रहता है वो लोग पिछले जन्म में क्या किया होगा, मतलब। और दूसरे जो सवाल है गुरु भाई, ये धार्मिक एंगल से, मतलब कोई ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या गुरु भाई, जैसे होता है क्या गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है क्या, जैसे जुबिन गार्ड का भी कल भी एक बहुत से होता है कि वो लोग, मतलब जो कैब ड्राइवर है ना, मैं तो कल ही चला रहा था, बोल रहा था मैं तो कल ही चला रहा था भैया, जो मृत्यु 7/8/19 को मृत्यु हुआ, कल ही स्टार्ट किया था, क्या करूँ अब। अगर अपना खुद का माँ बाप भी मर गए तो इतना नहीं रोता, मेरा खुद का माँ भी है, मतलब कह रहा है कि मेरा खुद का माँ और पिताजी मृत्यु हो जाएगा तो इतना भी नहीं रोऊंगा, लेकिन जुबिन गार्ड के लिए इतना क्रेज गुरु भाई, एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड रहता है क्या, भगवान पसंद करते हैं, मतलब कोई ऐसा होता है क्या गुरु भाई, थोड़ा मतलब बताइए ना गुरु भाई प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल प्रारब्ध का जो है विशेष महत्व होता है, हमारा कर्म जो हमें हमारी रचना करता है, शरीर जो है प्रारब्ध कर्म उसमें जो है संचित रहते हैं, और उसी के आधार पे हमें जन्म जन्मांतर की यात्रा मिलती है। और जो बात आपने कही, जैसे अंबानी अडानी की जो बात है कि पैसे वाले लोग हैं और ये कैसे पैसे वाले बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं, और आम आदमी में उनमें क्या अंतर है। तो देखिए लोगों का नजरिया जो पैसे वाले लोगों के प्रति हमेशा बुराई का रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये पैसे वाले हैं और ये भगवान का नाम नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन
मैं आपको ये बताऊं, ये सही नहीं है। जो अंबानी है या अडानी है, ये लोग कितने लोगों के जो दायित्व के लेके चलते हैं, मतलब इनकी जिम्मेदारियां इतनी होती है कि इनका खुद का तो कुछ रहता ही नहीं पीछे। इन्हें दिन रात मतलब ये अपने बिजनेस को संभालने में लगते हैं, लेकिन बिजनेस ये साथ लेके नहीं जाते। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी जरूरी है, क्योंकि संसार चलाने के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिया गया है। अगर आप सोचो कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। तो ये सब लोग भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। ये तो सब ईश्वर की लीला है, रचना है। और ये लोग जो कार्य करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो पैसा है, पैसा व्यक्ति को मिलता है तो उसमें व्यक्ति में जो अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है हमेशा। व्यक्ति के अंदर भौतिक कामनाएं होती है कि मेरा जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है बड़ा हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ में उनमें एक खूबी होती है। सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो लोग सबकी भावनाओं को लेके चलते हैं, मतलब उनका जो हारमोनियस एडजस्टमेंट जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग सबको समझते हैं। जो व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जो एक दूसरे से घृणा करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार करने के लिए आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो भले ही उनके अंदर इच्छा भी है भौतिकवाद की, लेकिन जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें जो है उस रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये इनको मिल गया तो ये ऐसे ही मिल गया। ऐसे ही नहीं मिला, उनमें कुछ ना कुछ खूबी तो है जो हमें नहीं है। तो वो एक योगी जो होता है वो अलग क्षेत्र में कार्य करता है, और एक सांसारिक व्यक्ति कार्य करता है वो भी ईश्वर की इच्छा से ही करता है। तो ये सब जीवन की यात्रा सबकी अलग अलग है, लेकिन हमें उनमें कमी नहीं ढूंढनी चाहिए, अच्छा ही ढूंढनी चाहिए कि उनमें ऐसी कला है कि वो इतने दायित्व से लाइबिलिटी ले रहे हैं, इतने बड़े जिम्मेदारी को लेकर कार्य कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है। तो ये नहीं होता है तो फिर संसार नहीं चलता है। आप देख सकते हो कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर कंट्रोल्ड वे में अच्छी तरह से नहीं किया जाए तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का बेस जो है वो व्यापार, भौतिक जगत में व्यापार है, और आध्यात्मिक जगत में जो है वो योग है। तो ये सब वो उसी रूप में वो भौतिक योगी है और हम आध्यात्मिक योगी है, इतना ही अंतर है। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई, जय गुरुदेव। अमर सिंह जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, ऐसा है कि जो पैसे वाले होते हैं ना भाई साहब, आप उनको आपको ऐसा ही लगता है कि पैसे वाले पैसे वाले, वो दान पुण्य इतना करते हैं कि अपन सोच ही नहीं सकते। और उसके अलावा वो कई ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें जी अपनी इनकम का वहाँ डोनेट करते हैं। कई लोगों की उनके द्वारा उनका घर चलता है, हजारों लोगों को वो काम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे वाला कोई ऐसा ही होता है। मैं गुजरात का एक बताता हूँ। एक कई बार आता है एक व्यापारी है जो अपने एम्प्लॉयमेंट को मकान देता है, कभी कार देता है। तो वो लोग खुद के लिए भी नहीं है तो दुनिया के लिए जीते हैं। ऐसा नहीं, खुद के लिए भी करते हैं मगर दुनिया के लिए भी करते हैं और समाज को चलाते हैं वो। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। नरेश गुरु भाई को ये एक मतलब बात थोड़ी सी जिज्ञासा थी। ये जो श्री माँ की बारे में आपने बता रहे थे, और एक बात हमने ऐसे सुना था कि श्री माँ ने ये जो गुरु मंत्र अभी जो हम मतलब जपते हैं, तो वो उन्होंने साधना के क्रम में ही मतलब पाया था, और उन्होंने महर्षि अरविंद को भी बताया था। तो फिर महर्षि अरविंद ने उनको ऐसे बोला कि ये अभी सिर्फ आपको ही जपना है, इनको बाहर मतलब अभी नहीं करना है, इसके लिए समय आएगा ऐसा। अगर थोड़ी मैंने कितना मतलब सुना है, सही है? आप इसको थोड़ा विस्तार से बताए तो भाई। जय गुरुदेव।
जी, इस विषय में मैंने तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन श्री माँ के द्वारा या श्री अरविंद के द्वारा जो बात कही गई वो संजीवनी मंत्र की बात उन्होंने कही थी, और वो कहा था कि अभी वो प्रकट नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने। जी जी, शायद ऐसा ही सुना होगा हमने भी। जी हाँ, वो प्रकट नहीं हुआ था उस समय तक, और गुरुदेव के द्वारा वो मंत्र जो है, मंत्र कार्य जब करता है जब वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद में सिद्ध गुरु के द्वारा जब दिया जाता है, जब वो शिष्य में क्रियान्वित होता है। अन्यथा यदि हम किसी मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र है या अन्य कोई मंत्र है, उसको जपेंगे तो वो जपने के बाद में उसको पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध करने की विधि होती है। वो आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीम उसमें कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंट्रेशन लेवल चाहिए, जो हर आदमी के पास होता नहीं है। वो विशिष्ट अवतरित शक्तियों के द्वारा वो प्रकट किया जाता है और उसको सिद्ध किया जाता है। तो हमारे जो ये मंत्र है, ये गुरुदेव के द्वारा जपा गया, इसे सिद्ध किया गया, और सिद्ध करने के उपरांत ये हमें परिणाम दे रहा है। अन्यथा दूसरे लोग जो, ये मंत्र पहले भी था लेकिन इस तरह से प्रभाव नहीं करता था। तो ये जैसे एक सेल है, एक डिस्चार्ज सेल है और एक चार्ज सेल है। तो जब तक सेल चार्ज नहीं होगा, जब तक वो करंट आगे नहीं देगा। तो चार्ज बैटरी होगी जब तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में अवेलेबल होगी। तो उसी तरह से जो है डिस्चार्ज रूप में कई जो है विधान वेदों में बताए गए, लेकिन उनको चार्ज करने के लिए प्रोसेस होती है। तो ये गुरुदेव के द्वारा जो आराधना की गई, उसके द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और गुरुदेव ने तो यह तक कहा कि ये मंत्र हमारे कई सिद्ध योगियों ने इसका जप किया है, केवल गुरुदेव ने नहीं किया है। तो गुरुदेव ये बताते हैं। तो ये जो है, ये पावर जो है कोई साधारण एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तो मानवता में परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, तो इतनी बड़ी ऊर्जा धरती पर प्रकट करने के लिए श्री अरविंद ने प्रार्थना की। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तरपाड़ा अभिभाषण में कहा कि मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ, तो वो शक्ति जब प्रकट होती है तो प्रकट कोई एक क्षण में नहीं होती, वो भी एक विधि के द्वारा होता है, कार्य क्रमिक रूप से होता है। तो ये घटनाएं जो हमें दिखती है बाहर, वो एक कालखंड की रूप में हम देखते हैं, लेकिन उनके पीछे घटनाओं का पूरा क्रम होता है। तो गुरुदेव के द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है वो पूरा एक बड़ा, मतलब विस्तार उसका इतना है कि हम समझ ही नहीं सकते, इतना दिव्य इसका जो है वह इतिहास भी है और क्रम भी है। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई। आखिरी में सवाल पूछ सकता हूँ गुरु भाई? हाँ गुरु भाई टोपी पूछिए। से। ओके, नरेश जी, गुरु भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि गुरु भाई, क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे हम अभी गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, कोई मतलब वो लोग भी बोले क्या, फादर भी बोले क्या कि आपको मैं न्योता दे रहा हूँ, आप क्रिसमस में आ जाए, तो ये जाना गलत है या सही है गुरु भाई? क्योंकि वो लोग भी बोलेगा कि वो तो यहाँ कर रहे हैं, हम उनको न्योता देता है, वो अगर नहीं आता, ये अच्छा है या बुरा है गुरु भाई? मतलब बताइए प्लीज गुरु भाई, कि हम कोई धार्मिक जगह पे वो लोग जो न्योता देते हैं उनका भी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या गुरु भाई? मतलब आपको जी बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये वो उनका पवित्र जो है महोत्सव होता है, और सेलिब्रेशन में अगर किसी कोई अपने को इनवाइट करना है तो करता है, तो सेलिब्रेशन में हमें जाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्रिसमस तो आखिर वो सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट को कर रहे हैं ना, तो वो क्राइस्ट जो है उनका, वो तो पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा के सेलिब्रेशन में हमें जाने में क्या दिक्कत है? जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करती हूँ, जो भी नए लोग आ रहे हैं वो प्लीज ट्विटर के साथ जुड़िए, वो बहुत ही ईजी रहता है और लेडीज के लिए तो स्पेशली ईजी है। आप वहाँ पे वेस्ट के लोगों को गुरुदेव का प्रचार कर सकते हैं और इसमें बहुत आनंद भी आता है, बहुत एनर्जी फील होती है। क्योंकि जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको उनके एक्सपीरियंस सुन के तो मुझे इतना लग रहा है कि सच में जो चीज़ मुझे फील होता था उनको भी आज वही फील हो रहा है। इतना आनंद आता है और आपको बाहर भी कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में बैठे ही आप बहुत सारा प्रचार कर सकते हैं। तो आप प्लीज ट्विटर में जुड़िए ग्रुप में, और इसमें 10 मिनट लगते हैं सीखने में, सिर्फ 10 मिनट से भी कम मैं टाइम में आपको सिखा दूंगी कि ट्विटर में आपको क्या करना है। और दूसरी बात है कि हम वहाँ पे स्पेस बनाएंगे अभी,
1 घंटा या 2 घंटे का हम स्पेस रहेगा, हर दूसरे दिन स्पेस बनाया करेंगे। लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि स्पेस होना चाहिए। उसमें हम गुरुदेव की चर्चा करते हैं दिन में और सभी गुरु भाई बहन उसमें आते हैं और एक गुरु बहन ने तो ऐसा कहा कि वो पहले उन्होंने ज्वाइन किया स्पेस और वहीं की जहाँ बैठी है वहीं बैठी रह गई, मतलब उनकी वहीं समाधि टाइप की उनको वो बॉडी होगी, उनकी पूरी हिल ही नहीं पा रही थी और ऐसा आनंद में वो चली गई। और बहुत सारी गुरु बहना और भी मुझे बता रही थी कि हमें स्पेस में आके कितना आनंद आया, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, जो हमारे गुरु भाई बहन है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिनको हम जानते तक नहीं, उन्होंने कैसे आराधना की है। तो जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पेस रहता है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हैं वापस, बट आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए 1-2 मंथ ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ ट्विटर ज्वाइन करें। जय गुरुदेव। गुरुमन हैशटैग तो पूरे वीक के लिए चलता है ना, ये एक जो आप हाँ पूरे जी, सप्ताह भर हैशटैग तो के पूरे वीक के लिए चलता है और अच्छा हम तो वहाँ पे आप वेस्ट के लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पे हमें। जैसे ये भास्कर बोल रहे हैं अभी गुरु भाई कि आप जीसस वगैरह के चर्च में जाना ये सब हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो 7-8 साल से सारी क्रिसमस मैंने यूरोप में ही देखी है, तो हम तो वहाँ जाते हैं चर्च में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ भी बहुत एनर्जी रहती है। तो अभी जब हमें पता चला हमारे गुरुदेव को ही उन्होंने बुलाने के लिए ये सब किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह भी। हमें ये सोचना ही नहीं ये गलत है ये सही है, हमें तो बस गुरुदेव को देखना, अपना नाम जाप करना है। तो आप पर बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल मतलब जो उनको आना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल गुरु बहन, मतलब जो जीसस क्राइस्ट के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कहा था ना हमारे गुरुदेव ने, इसीलिए जय गुरुदेव। हाँ, तो भास्कर जितने भी गुरु बहनें आपके साथ जुड़ी हुई हैं या नेपाल की जो भी गुरु बहनें हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ट्विटर पे आईडी बनाएं और प्लीज आए, एक बार जरूर आए, एक्सपीरियंस करें इसका। जय गुरुदेव। इसीलिए मेरा दुर्गा नाम से है, तो मैं एवरीडे उसमें एक्टिव रहती हूँ। गुरुदेव ये ट्विटर पे होता है? ट्विटर एक वेबसाइट होती है, so हर हर जो भी बड़ी पोस्ट होती है या जिस भी बड़ी सेलिब्रिटी ने कुछ बोलना होता है सबसे पहले ट्विटर पे बोलता है, उसके बाद ही सारी जगह बात जाती है। तो सबसे पहली बात जो कही जाती है वो ट्विटर पे ही अपनी पोस्ट करते हैं, चाहे जैसे किसी भी देश के प्रेसिडेंट हो या कोई भी। तो आप ट्विटर किसी का को भी गुरुदेव लिंक की पोस्ट टैग कर सकते हैं कि ये हमारे गुरुदेव है, ये हमारी वेबसाइट है। जय गुरुदेव। अभी रिपोस्ट तो ज्यादा नहीं डाले हैं, लेकिन रिपोस्ट और लाइक करने और इधर मतलब उसको बाकी जो भी है इधर की जो ऑनलाइन जो है उसको फॉलो करके उन तक भी पहुंचे, ऐसा कोशिश तो किया है लेकिन पोस्ट ज्यादा नहीं किया है। जी कोई बात नहीं है, आप रीट्वीट करिए, आप मेरे से ट्विटर पे आइए फिर हम बात करते हैं, है ना। जय गुरुदेव। मुझे लिंक सबको लिंक दे देना दीदी। हाँ भास्कर इन सबको ट्विटर ग्रुप में जोड़ देना। जय गुरुदेव। मीना जी गुरु बहन ने एड्रेस किया था और ललित जी ने भी। मीना जी बोलिए। सर एक मिनट, मुझे ये कह रहा था कि जो गुरु बहन जो भी प्रचार के लिए पूछ रही हैं, एक बार खुशी दीदी उनके नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें तो थोड़ा और हम उनसे चर्चा भी कर लेंगे इस संबंध में। जो अभी पूछ रहे थे जी ना अभी प्रचार उन्होंने के लिए। अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है उन्होंने, अभी हम नहीं लिख देते हैं। कोई भी जो भी नंबर हो उनका, वो एक बार आप नरेश जी भाई साहब को दे दें। सेशन का समय को देखते हुए गुरु वंदना के लिए पीके सिंह गुरु भाई आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान, आपकी सदा ही जय जयकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरना गुरुवर चरण रज जो दायक फल चार। भगति भगत भगवंत गुरु
चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करो, नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन करो, नासहि विघ्न अनेक। नासहि विघ्न अनेक। रंग दो अपने ही रंग में गुरुजी, रंग दो अपने ही रंग में गुरुजी, नाम सुमिरन तुम्हारा करूंगा। रंग दो अपने ही रंग में गुरुजी, नाम सुमिरन तुम्हारा करूंगा। नित्य करता चरण वंदना हूँ, ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा। नित्य करता चरण वंदना हूँ, ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा। नित्य मस्तक तुम्हारे चरण में रहे, बस यही है हमारा ठिकाना। नित्य मस्तक तुम्हारे चरण में रहे, बस यही है हमारा ठिकाना। सिर पे रख दो मेरे हाथ अपना, सिर पे रख दो मेरे हाथ अपना। आपकी राह पर नित चलूंगा, नित्य करता चरण वंदना हूँ, ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा। कोई मन में नहीं है मनोकामना, नित्य दर्शन तुम्हारा मिले बस। कोई मन में नहीं है मनोकामना, नित्य दर्शन तुम्हारा मिले बस। मेरे हृदय के पुष्पों से अर्चन, मेरे हृदय के पुष्पों से अर्चन, आपका नित्य भगवन करूंगा। मेरे हृदय के पुष्पों से अर्चन, आपका नित्य भगवन करूंगा। नित्य करता चरण वंदना हूँ, ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा। अपनी भक्ति का रंग ऐसा भर दो, रंग दूजा कोई भी चढ़े ना।
अपनी भक्ति का रंग ऐसा भर दो, रंग दूजा कोई भी चढ़े ना। योग का रंग उतरे न मन से, योग का रंग उतरे न मन से। आपकी नित्य भक्ति करूंगा, नित्य करता चरण वंदना हूँ। ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा, अपनी करुणा की बारिश से दाता मेरे हृदय में रस ऐसा भर दो। अपनी करुणा की बारिश से दाता मेरे हृदय में रस ऐसा भर दो। कर दो इतनी कृपा मेरे भगवन, कर दो इतनी कृपा मेरे भगवन। नित्य पूजा चरण के करूंगा, कर दो इतनी कृपा मेरे भगवन। नित्य पूजा चरण के करूंगा, रंग दो अपने ही रंग में गुरु जी। नाम सुमिरन तुम्हारा करूंगा, नित्य करता चरण वंदना हूँ। ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा, नित्य करता चरण वंदना हूँ। ध्यान निस दिन तुम्हारा करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जो आपने सुना, जो हमने सुनाया, जो भी इस मंच पे आप सभी ने सुना, सब श्री कल्कि भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। गुरुदेव कल्कि भगवान की जय जयकार। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो और जगत के उत्थान के लिए हो। प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। दादा श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। ABS के माता स्वरूपा गुरु माता की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माता की जय हो। ABS के जोधपुर धाम की जय हो। काजलवास धाम की जय हो। पलाना धाम की जय हो।